999 बुनियादी इंग्लिश अल्फाज का कोर्स जिसकी आज क्लास नंबर 8 है। दोस्तों, इस कोर्स की हर क्लास में आपको 50 न्यू इंग्लिश वर्ड्स विद मीनिंग्स और उनको अदा कैसे करना है, सेंटेंसेस में कैसे उनको यूज़ करना है, आपको ये सिखाया जाता है। इस कोर्स की 7 क्लासेस हम ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को मिस कर दिया है तो आपको उन तमाम वीडियोस के लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, आपने इस सबक का पीडीएफ हर हाल में हासिल करना है ताकि बाद में आप इनको बआसानी रिवाइज कर सकें। इस सबक का पीडीएफ हासिल करने के लिए आपने वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है बालिग। बालिग को इंग्लिश में अडल्ट कहते हैं, बच्चे को इंग्लिश में किड कहते हैं, जवान को यंग कहते हैं और बालिग यानी कि जो कि 13-14 साल की उम्र में बच्चा पहुंच जाता है या 15 साल की उम्र में, उसे इंग्लिश में अडल्ट कहा जाता है। ही इज़ एन अडल्ट बॉय, वो एक बालिग लड़का है। ठीक है। अंदाज को इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल, आई लाइक योर स्टाइल, मुझे आपका अंदाज पसंद है। बेहतर को इंग्लिश में बेस्ट कहते हैं। बेस्ट का माना क्या होता है? बेहतर। गुड, बेटर एंड बेस्ट, तो बेस्ट हमारे पास थर्ड फॉर्म है जिसका माना होता है बेहतर। दिस इज़ द बेस्ट जॉब, ये काम बहुत बेहतर है। ठीक है। इत्तेहाद को इंग्लिश में यूनिटी कहते हैं। यूनिटी का माना होता है इत्तेहाद। यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती कौन सी है? इत्तेफाक या इत्तेहाद जो है वो मजबूती है। यूनिटी, इत्तेहाद। ठीक है। दरियाफ्त करने को इंग्लिश में डिस्कवर कहते हैं। डिस्कवर का माना क्या होता है? दरियाफ्त करना। अचानक को इंग्लिश में सडनली कहते हैं। ही सडनली कॉल्ड मी, उसने अचानक मुझे कॉल की। सडनली का माना क्या होता है? कोई काम अचानक से हो जाना। वज़न को इंग्लिश में वेट कहते हैं। व्हाट इज़ योर वेट, आपका वज़न क्या है? वेट का माना क्या होता है? वज़न। थोड़ा सा को इंग्लिश में बिट कहते हैं, यानी बिल्कुल कम मिकदार, थोड़ी सी। आई वॉन्ट अ बिट शुगर, मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए। इजलास को इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस कहते हैं। कॉन्फ्रेंस, द कॉन्फ्रेंस हैज़ स्टार्टेड, इजलास शुरू हो चुका है। अंदर को इंग्लिश में इनसाइड कहते हैं। शी इज़ इनसाइड द रूम, वो कमरे के अंदर है। इनसाइड का माना क्या होता है? अंदर, और आउटसाइड का माना होता है बाहर। असर करना, अफेक्ट, अफेक्ट का माना क्या होता है? असर करना। शाम को इंग्लिश में इवनिंग बोलते हैं। आई विल मीट यू इन द इवनिंग, मैं आपसे शाम को मुलाकात करूँगा। इवनिंग का माना होता है शाम। मॉर्निंग सुबह को कहते हैं और आफ्टरनून दोपहर को कहते हैं। ठीक है। अंजाम देने को इंग्लिश में परफॉर्म कहते हैं। परफॉर्म का माना होता है अंजाम देना, कोई काम करना, कुछ अदा करना। आई वॉन्ट टू परफॉर्म द प्रेयर, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो परफॉर्म का माना क्या होता है? अंजाम देना। सियासत को इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं। आई लव पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स अच्छी लगती है। ठीक है। पॉलिटिक्स, सियासत। संभालने को इंग्लिश में हैंडल बोलते हैं। हैंडल का माना क्या होता है? संभालना। आई विल हैंडल दिस मैटर, मैं इस बात को संभाल लूँगा। धोखा देना, बीट्रे, इसको कैसे बोलना है? बीट्रे, इसको बेट्रे नहीं बोलना। शी बेट्रीड मी, उसने मुझे धोखा दिया। तफरीही सफ़र को इंग्लिश में ट्रिप बोलते हैं। वी वेंट ऑन ए ट्रिप, हम एक तफरीही सफ़र पर गए। ट्रिप का माना क्या होता है? तफरीही सफ़र। शायरी को इंग्लिश में पोइट्री कहते हैं। शी लाइक्स माई पोइट्री, उसे मेरी पोइट्री अच्छी लगती है। पोइट्री, शायरी। सलाहियत को इंग्लिश में कैपेबिलिटी कहते हैं। कैपेबिलिटी, कैसे बोलते हैं? कैपेबिलिटी, सलाहियत। मिसाल को इंग्लिश में इंस्टांस कहते हैं। इसको इंस्टेंस नहीं बोलना, इंस्टांस। जैसा कि आप कहते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं फॉर इंस्टांस, मिसाल के तौर पर। कम करना, डिक्रीज, डिक्रीज का माना होता है कम करना। प्लीज़ डिक्रीज सम अमाउंट, कुछ पैसे कम कर दें। और इजाफे को हम इंग्लिश में इंक्रीमेंट कहते हैं। जैसा कि आप सैलरी में
इजाफा वगैरह डिमांड करते हैं तो आप क्या कहेंगे? आई वॉन्ट इंक्रीमेंट इन माई सैलरी, मुझे अपनी तनख्वाह में इजाफा चाहिए, इंक्रीमेंट। मुदाखलत करना, इंटरफेयर, यू मस्ट नॉट इंटरफेयर इन माई मैटर, आप मेरी बात में या मेरे मामले में मुदाखलत नहीं करें। बीमार को इंग्लिश में इल कहते हैं, आई एम इल टुडे, मैं आज बीमार हूँ। कमज़ोर को इंग्लिश में वल्नरेबल कहते हैं। इस वर्ड को कैसे बोलना ज़रूर सीख लीजिएगा, वल्नरेबल, वल्नरेबल। फिर बोल रहा हूँ ताकि आप इसको बेहतर तौर पर समझ सकें। वल्नरेबल, कमज़ोर। मशवरा, काउंसिल, कैसे बोलना है? काउंसिल। अक्लमंदी को इंग्लिश में विजडम कहते हैं। आई लाइक योर विजडम, मुझे तुम्हारी अक्लमंदी पसंद है, विजडम, अक्लमंदी। शाम के खाने को इंग्लिश में डाइनिंग कहते हैं। डाइनिंग का माना क्या होता है? शाम का खाना। लेट्स डाइन आउटसाइड, आओ आज शाम का खाना बाहर खाते हैं। इर्तिका या इंकशाफ को इंग्लिश में एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन, फिर बोल रहा हूँ, एवोल्यूशन। तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का माना होता है तकसीम करना। चमड़ा, लेदर, इसको आपने लीदर नहीं बोलना, ये वर्ड होगा लेदर, लेदर। दिस शू इज मेड ऑफ लेदर, ये जूता चमड़े का बना हुआ है। भागना या फरार होना, फ्ली, फ्ली का माना होता है भागना या फरार होना। यू शुडंट फ्ली अवे, आप भागना जाइएगा, ठीक है। खरीदने वाले को इंग्लिश में बायर कहते हैं। बायर का माना क्या होता है? खरीदने वाला, और बाय का माना होता है खरीदना, ठीक है। आई वॉन्ट टू बाय दिस, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। घास के मैदान को इंग्लिश में लॉन कहते हैं। शी इज सिटिंग इन द लॉन, वो घास के मैदान में बैठी हुई है। सकता का माना होता है कैन, कैन। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। इल्ज़ाम लगाना, एक्यूज, इसको कैसे बोलना है? एक्यूज। शी एक्यूज्ड मी ऑफ थेफ्ट, उसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। ज़ख़ीरा, स्टोरेज, स्टोरेज का माना क्या होता है? ज़ख़ीरा। बर्तन को इंग्लिश में वेसल बोलते हैं, वेसल। इर्द गिर्द, राउंड, इज एनीबडी अराउंड यू, क्या आपके इर्द गिर्द कोई है? वजन को इंग्लिश में लोड कहते हैं, लोड। इलाज करने को इंग्लिश में ट्रीट कहते हैं। ट्रीट का माना दावत देना भी होता है और ट्रीट का माना इलाज करना भी होता है। पैदावार, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। प्रोड्यूस का माना होता है पैदा करना, और प्रोडक्शन हमारे पास नाउन आ जाएगा तो जिसका माना होता है पैदावार। अहमियत, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, या आप इसकी जगह पे इंपॉर्टेंस का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। महदूद को इंग्लिश में लिमिटेड कहते हैं, लिमिटेड। आई हैव लिमिटेड सोर्सेज, मेरे पास बहुत कम ज़राए हैं। देहाती को इंग्लिश में रूरल कहते हैं, रूरल, कैसे बोलना है? रूरल। आज़ाद ख्याल को इंग्लिश में लिबरल बोलते हैं, लिबरल। बड़े को इंग्लिश में इनॉर्मस कहते हैं, इनॉर्मस, कैसे बोलना है? इनॉर्मस। तजर्बे को इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आई मेड एन एक्सपेरिमेंट, मैंने एक तजर्बा किया। फ़ख्र को इंग्लिश में प्राउड कहते हैं। आई फील प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर फ़ख्र है। शोबा या सलाहियत को इंग्लिश में फैकल्टी बोलते हैं। इस वर्ड को कैसे बोलना है ज़रूर सीख लीजिएगा, ये फैकल्टी नहीं होगा, फैकल्टी, 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 ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों आज की क्लास में हमने आपको 50 न्यू वर्ड्स, सेंटेंसेस में उनको कैसे यूज़ करना है, उनको अदा कैसे करना है, आपको आज की वीडियो लेसन में हमने ये सिखाया है। अगर आपको वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल इल्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।